नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बात होगी पवन सिंह की, पावर स्टार पवन सिंह। आज वो आरा पहुंचे, आरा के जवनिया गांव। ये वो गांव है जहां बाढ़ के पानी से बुरा हाल है लोगों का। सैकड़ों लोगों के घर उजड़ गए, जगह जगह लोग भटक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। खाने पीने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, तमाम तरह के दिक्कतों का सामना जवनिया गांव के लोग कर रहे हैं। अब आरा जिला जो है बिहार में, वो पावर स्टार पवन सिंह का जिला है। अब देखिए, पवन सिंह को जब पता चला कि वहां पर सैकड़ों घर ढह गए और गंगा में समा गए, तो उनको चिंता हुई। अब चिंता हुई तो उन्होंने क्या किया कि ट्रकों में भरकर बांस की जो बल्ली कहते हैं वो, और तिरपाल, जिससे कि टेम्पररी व्यवस्था की जा सके लोगों के रहने की। और वो भी जो गांव में बांध बनाए जाते हैं नदी के पानी को रोकने के लिए, उस बांध पर वो बन जाए, वहां पर लोग जाकर रहें, उसके लिए व्यवस्था की गई थी। लगातार वहां पर बारिश हो रही है, बाढ़ से त्राहिमाम है, और कई ऐसे तस्वीरें भी आई जो कि घर को ढहते हुए देखा जा सकता है उन तस्वीरों में। तो पवन सिंह को आज पहुंचना था, आरा जवनिया गांव पहुंचना था। वहां सैकड़ों नहीं, मुझे लगता है कि भीड़ अगर आप देख लेते तो वो हजारों में कह सकते हैं। हजारों लोग वहां पर जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। कार्यक्रम के मुताबिक पवन सिंह अपने लोगों के साथ वहां पहुंचे भी, लेकिन जहां पहुंचना था, जहां वितरण करना था, वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। इतनी भीड़ थी, उनकी गाड़ियों को घेर लिया गया। उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले सभी लोग आसपास खड़े हो गए। आप मेरे नीचे देख रहे होंगे, ये 4-5 तस्वीरें मैंने लगा रखी है, 1 2 3 4। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह का माहौल वहां पर रहा होगा। पवन सिंह के साथ मीडिया वाले कुछ बात भी करना चाह रहे थे, लेकिन वो बात तक नहीं हो पाई। सुरक्षा घेरे में थे पवन सिंह, सुरक्षाकर्मी वहां तक जाने नहीं दिए। दूर दूर से लोगों ने रिपोर्टिंग की। हालांकि पवन सिंह के बड़े भाई वहां पर, उनका नाम गुड्डू बताया जाता है, वो भी पहुंचे थे। उनसे जरूर लोगों ने बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो शुरुआती ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तिरपाल, करीब 500 तिरपाल आए हैं, बांस की बल्लियां आई हैं भर भर के ट्रक, और ये मेघालय से लाया गया। इसको वहां से लाकर यहाँ पर बंटना है। लिस्ट बनाई गई है बाकायदा कि कौन कौन से लोग प्रभावित हैं और सबको मिल जाए। देखिए, खाने पीने की व्यवस्था तो कई दिनों से की जा रही है वहाँ पर, लेकिन रहने का बहुत ज़्यादा दिक्कत अब लोगों को महसूस होने लगा था। उसके लिए पवन सिंह पावर स्टार हैं, आरा जिला के रहने वाले हैं, तो उन्होंने अपने लोगों के लिए ये व्यवस्था की। अब ये अलग बात है कि ये मौका ऐसा है, इस बार बाढ़ तो हर साल बिहार के लिए त्रासदी है, बाढ़ आती है, लेकिन इस बार चुनाव है और कहा यह जा रहा है कि पवन सिंह हो सकता है कि आरा से ही चुनाव लड़ें। तो इस लिहाज से भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, और पवन सिंह अलर्ट थे। इससे पहले उसी जवनिया गांव पहुंचे थे मनीष कश्यप। उन्होंने भी कुछ सहायता की, वहाँ लोगों के साथ बातचीत की। जैसा कि उनका जो पहला उनका काम है वीडियो बनाना, यूट्यूबर हैं, वहाँ जाकर वीडियो भी बनाए, लोगों से बातचीत की। और उसके बाद तस्वीरें जब देखी पवन सिंह ने, क्योंकि पवन सिंह रहते नहीं हैं ज़्यादा, वो रहते लखनऊ में हैं, और काम के सिलसिले में वो मुंबई दिल्ली आते जाते रहते हैं। मुंबई ज़्यादा जाते हैं, दिल्ली थोड़ा कम, लखनऊ में रहना होता है, आरा जिला के रहने वाले। और बिहार में जब जब कहीं कहीं कार्यक्रम
उनका फिक्स होता है तो वहाँ जाते हैं। तो पवन सिंह, क्योंकि मनीष कश्यप के अच्छे दोस्त हैं पवन सिंह, उन्होंने देखा होगा, चर्चा हुई होगी, तो पवन सिंह भी पूरे लाव लश्कर के साथ आज वहाँ पहुँच गए। इससे पहले सामान भी लदकर आ गया था। अब जो वहाँ के परिवार के जो लोग हैं पवन सिंह के, अब उनकी जिम्मेदारी है कि इन सब चीज़ों का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। लेकिन क्योंकि ये पावर स्टार हैं, ये पवन सिंह हैं, इनको देखने भी लोग, इस मुसीबत में, इस दिक्कत में भी लोग पवन सिंह के लिए पागल हो रहे थे, एक झलक पाने को आतुर हो रहे थे। उनको लग रहा था कि पवन सिंह क्या वहाँ भी कुछ गीत सुना देते, थोड़ा सैड सॉन्ग ही सुना देते, लेकिन पवन सिंह आए हैं तो वो अपने गानों के लिए और अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। तो भीड़ घेर ली थी, यूट्यूबर बहुत ज़्यादा वहाँ पर जमा हो गए थे, क्योंकि चर्चा ये बहुत दिनों से हो रही थी। पहले से ये आज का डेट जो था वो फिक्स था कि 4 तारीख को आरा के जवनिया गांव में पदार्पण होगा पवन सिंह का। तो कुछ लोग इसको चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि मैं इस पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का नाम अगर पावर स्टार पड़ा तो ऐसे नहीं पड़ा। कई जगहों पर देखा गया है कि जब जब ज़रूरत पड़ी है तो पवन सिंह वहाँ पर खड़े रहे, मदद की लोगों की। उसमें से एक हालिया, उस पर मैंने भी एक वीडियो बनाया था, बिजली रानी का एक किस्सा हुआ था, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी और उसको लखनऊ ले जाकर दिखाना, घर तक पहुंचाना, जो भी खर्चा हुआ, खर्चा पानी भी पवन सिंह ने भी दिया, उसकी भी चर्चा हुई थी मीडिया में। तो ये तो वानगी है, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। पवन सिंह मदद करते हैं, कोई उनके दरबार में पहुँच भी जाता है उसकी भी वो मदद करते हैं। दरबार मतलब उनके घर पहुँच जाता है तो मदद करते हैं। जो स्ट्रगल करने वाले जो कलाकार हैं वो भी अगर मदद के लिए जाते हैं तो उसका भी मदद पवन सिंह करते हैं, उनकी पूरी टीम लग जाती है। आज भी जब वो पहुंचे तो वहाँ पर उनकी पूरी टीम साथ में आई थी और गांव के लोग, स्थानीय लोग तो हैं ही सहयोग करने के लिए। लेकिन एक मैसेज अच्छा जाता है, अगर आप कलाकार हैं, सेलिब्रिटी हैं, सक्षम है, सबसे बड़ी बात है कि आप अगर सक्षम हैं और आप अपने इलाके में जाते हैं और जहाँ आप रहते हैं वहाँ के लोगों को अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसमें अगर आप मदद करते हैं तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। एक बात मुझे और बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो गुड्डू भैया हैं, गुड्डू भैया जो पवन सिंह के भैया हैं, उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि सरकार क्या कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही। बहुत बढ़िया जवाब दिया गुड्डू सिंह ने। मतलब आप कहते हैं कि कैसे संस्कार जिसको कहते हैं कि आप किस तरीके का जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो दूसरों पर अगर आरोप लगाते हुए, दूसरों को गाली देते हुए, दूसरों के लिए नकारात्मक बात करते हुए अगर आप मदद कर रहे हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, मदद लेने में भी, दिखने में भी, और तमाम तरह की दिक्कतें वहाँ पर आ जाती हैं। उन्होंने जवाब दिया गुड्डू भैया ने कहा कि सरकार को जब करना होगा अपना करेगी, हम जो कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं, और सरकार जब करेगी तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो अपना प्रक्रिया निभाते हुए उस हिसाब से काम करेगी, तो मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है। यानी कि दूसरा कोई होता तो सरकार पर 10 तरह के आरोप लगा देता है। हालांकि मैं कहता हूं, मैं कह सकता हूं कि सरकार को ही करना चाहिए था, और अभी तक जो स्थिति वहां पर है, जिस तरीके से लोग परेशान हैं, सरकारी मदद अब तक पहुंच जाना चाहिए था और उन लोगों को राहत मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिला। लेकिन जो इलाके में रसूखदार लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो मदद कर सकते हैं, वो लोग पहले से भी मदद कर रहे थे। लेकिन पवन सिंह के जाने से अब आज के बाद मुझे लग रहा है कि वो मदद और पहुंचेगी सरकार के तरफ से। और जो स्थानीय प्रशासन है, मैं अब डीएम लेवल की बात करता हूं, जो स्थानीय प्रशासन है उसको भी देखना चाहिए। अगर देख रहा है तो उस लेवल तक नहीं हो पा रहा है जितनी ज़रूरतें वहाँ पर है। जाहिर तौर पर दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है जो गरीब होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनको मदद चाहिए होती। तो वो किसका काम है? या तो सरकार काम करे, वहाँ का स्थानीय विधायक, सांसद वो काम करे।
और जो समाज में पैसे वाले लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उनको भी जितना हो सके यथासंभव मदद करनी चाहिए। तो आज पवन सिंह के जाने से आरा के जवनिया गांव में एक अलग माहौल देखा गया। लोगों को उम्मीद दिखी, राहत महसूस की। अब तिरपाल बढ़ जाएगा, बांस की बल्लियां बढ़ जाएंगी, तो रहने का कम से कम इंतजाम अब हो जाएगा। खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। जब ये सिलसिला खत्म होगा तब आगे के लिए देखा जाएगा। और क्योंकि इनका करीब सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोगों के घर गंगा में डूब गया, तो सरकार अब इसके बाद का जो काम है वो सरकार का है। इन तमाम लोगों के लिए सरकार घर बना के दे, मुआवजा दे, ताकि ये लोग अपनी जिंदगी आगे का ठीक ठाक बसर कर सके। आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी आपसे। जिन लोगों ने मन कही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए दर्शक है मेरे, वो सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।